आगाज़ नाज़रीन मुस्कुराहट के साथ करें, क्योंकि मुस्कुराहट एक ऐसी चीज़ है जो आपकी हेल्थ को खुद भी अच्छा करती है, आप अच्छा महसूस करते हैं। और ये स्माइल एक ऐसा तोहफ़ा है जो कि चीपेस्ट गिफ्ट है, आप किसी को भी दे सकते हैं। और किसी का दिन हो सकता है कि आपकी मुस्कुराहट से अच्छा बन जाए। यूजुअली होता है कि जब हम सुबह का आगाज़ कर रहे होते हैं तो हम गुस्से में होते हैं, रात के भी गुज़श्ता दिन के भी जो मसले मसाइल होते हैं उनका बोझ लिए हम आगे बढ़ रहे होते हैं। हम भूल जाते हैं कि ये एक नया दिन है, एक नया आगाज़ है, तो इसका आगाज़ है वो खूबसूरती से और पॉजिटिविटी के साथ करना चाहिए। तो नाज़रीन, प्रोग्राम का पहला सेगमेंट आपके लिए हेल्थ सेगमेंट हम लेकर आए हैं और आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे हमारे दिल की सेहत के हवाले से, और ख़ास कर हम उन नौजवानों का या उन यंग लोगों का तस्करा करेंगे जो कि देखने में तो हमें बड़े फिट लग रहे होते हैं, ठीक ठाक लग रहे होते हैं, लेकिन हमें पता चलता है वन फाइन डे कि भाई उनको तो दिल का मसला है या दिल की तकलीफ़ या उसके आर्जे में मुब्तला है। कार्डिक अरेस्ट, इसकी जो परसेंटेज है वो क्यों गुज़श्ता कुछ दहाइयों से बढ़ती चली जा रही है, यंग लोगों में ख़ासकर क्या वजूहात हैं, ये तमाम बातें आज हम जानने की कोशिश करेंगे। और दिल की सेहत को हम कैसे अच्छा कर सकते हैं, लाइफस्टाइल चेंजेस या मॉडिफिकेशंस क्या होनी चाहिए, ये तमाम बातें जानने के लिए हमारे साथ आज जो मेहमान इन कॉन्वर्सेशन है उनका मैं तारुफ आपसे करवाती चलूँ। डॉक्टर शाहिद इकबाल साहब कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मुझे बताइएगा कि जो कार्डिक अरेस्ट है इन यंग पीपल, यंग लोगों में, इसके क्या रीजंस हैं और ये क्यों इतना बढ़ गया ओवर द इयर्स? इस वक्त इसकी बहुत सारी कार्डिक अरेस्ट है, बहुत सारी बुनियादी वजूहात हैं। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक इस वक्त भी पाकिस्तान में 30 से 40% ऐसे लोग हैं जिनको ये हार्ट दिल के अमराज जो हैं बढ़ते जा रहे हैं, उनमें बहुत पाई जाती है। इसकी जो बुनियादी वजह है वो तमाम फैक्टर्स हैं, अवामिल हैं जो इसका सबब बनते हैं, जैसे शुगर है, ब्लड प्रेशर, टोबैको यूज़, स्मोकिंग यंगस्टर्स के अंदर, जंक फूड, मोटापा, लैक ऑफ स्लीप, जो हमारा तर्ज़ ज़िंदगी है, ये सब तमाम चीज़ें मिलके, और फिर ये है कि मोरूसी जो है ख़ानदानी जो वैसी वो पैटर्न होता है इसका, उसमें आती है। तो ये तमाम चीज़ें मिल के अपना किरदार अदा करती हैं, जिसकी वजह से और यंगस्टर्स के अंदर स्पेशली ये ज़्यादा बढ़ती जा रही है, जो कि एक अलार्मिंग सिचुएशन है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर। और उसके जो फैक्टर्स हैं हम करेंगे डिस्कस। अच्छा, हम अपने नाज़रीन की आसानी के लिए एक मरतबा ज़रा उनको बताते भी हैं कि जो कार्डिक अरेस्ट है उससे मुराद क्या है, यानी कि हरकतें कल्ब का अचानक से बंद हो जाना। उससे पहले हम सोच भी नहीं सकते ना कि हमें ये शख्स है जिसको हम बड़ा जवान तस्वुर कर रहे होते हैं कि ये दिल के आर्जे में मुब्तला है, उससे पहले उस शख्स ने एक हेल्दी लाइफ गुजारी होती है, कभी शायद ज़िंदगी में टेस्ट भी नहीं करवाए होते, शायद कोई इतने प्रॉपर सिम्टम्स भी सामने नहीं आए होते, और हमें पता चलता है कि जी दैट पर्सन एक्सपायर, अचानक दिल की धड़कन का बंद हो जाना। डॉक्टर साहब, मैंने सही कहा? आप, मैं चाहूँगी इसको ज़रा थोड़ा सा डिटेल में अगर और आसानी के साथ हमारे देखने वालों को एलैबोरेट करें ताकि उनको पता चल सके और वो एहतियात भी बरत सके। देखिए, आपने बिल्कुल सही बताया कि जो कार्डिक अरेस्ट है इससे मुराद है दिल का अचानक से बंद हो जाना, दिल की धड़कन का रुक जाना। चूँकि जो दिल है इसका एक बहुत ही एक बुनियादी रोल है बॉडी के अंदर, आपकी जो खून की सप्लाई है वो डिफरेंट ऑर्गन्स को इसी को जानी होती है। तो जो ही इसका अचानक बंद होगा वो सारे के सारे फंक्शंस उस वक्त रुक जाते हैं, ब्लड सप्लाई कंप्रोमाइज़ हो जाती है बॉडी की, तो वो एक ख़तरनाक एक जानलेवा साबित होती है बहुत सारे लोगों के अंदर। ठीक है डॉक्टर साहब, इसके सिम्टम्स पहले से सामने आना शुरू होते हैं? जिन लोगों में ऑलरेडी वो बीमारियाँ होती हैं, जैसे कुछ बहुत सारे आपने सुना होगा कि लोगों में पैदाइशी तौर पे दिल के अमराज होते हैं जो कि बचपन से मौजूद हैं। अच्छा। कुछ उनमें से ऑपरेशन करवा लेते हैं कुछ, लेकिन इसकी अलामात आना शुरू हो जाती हैं। बट बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको इसकी बिल्कुल अलामात नहीं आती, लेकिन उनके अंदर कुछ ना कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर्स होते हैं जो चल रहे होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ चूँकि लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से वो लोग इससे अवेयर नहीं होते। जैसे ब्लड प्रेशर है, अगर उसका प्रॉपर चेकअप नहीं हो रहा, उसको ये सीने में छाती में दर्द है, तो उसको खुद से ही वो ट्रीट करना शुरू कर देंगे, उसको मैदे की समझ के, पट्टे की समझ के, उसको मुआलिज के पास बर वक्त नहीं जाएंगे। तो वो आई थिंक वो भी ऐसे लोगों जो है उनमें ज़्यादा ये चीज़ होती है जो अंडर चल रही होती है लेकिन उनको पता नहीं होता, तो हेल्थ स्क्रीनिंग नहीं होती उस तरह से, और कुछ मिस होती है कि लोग उसको प्रॉपर जो स्क्रीनिंग करवाते नहीं, जिसकी वजह से जो रिस्क ज़्यादा बढ़ जाता है। अच्छा, आपने रिसेंटली देखा ऑन सोशल मीडिया कुछ सेलिब्रिटीज़ थी जिनको कार्डिक अरेस्ट हुआ एंड दे लॉस्ट देयर लाइफ। इसके अलावा हम ऐसे कुछ लोगों को भी देखते हैं जो बहुत फिटनेस का ख्याल रख रहे होते हैं, प्रॉपर एक्सरसाइज जिम कर रहे होते हैं, नो स्मोकिंग, नो अल्कोहल, और वो भी दिल की तकलीफ़, हमें पता चलता है कुछ सिम्टम्स हैं। उसके पीछे रीजंस क्या जेनेटिक्स हैं या फिर कोई और वजूहात हैं?
बिल्कुल सही कहा कि ऐसे लोग जिनमें किसी किस्म का रिस्क फैक्टर नहीं होता, वो देखने में बहुत एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं और फिट होते हैं, उनमें अगर अचानक से सामने आती है तो उसकी जो बुनियादी वजह है वो ख़ानदानी होती है, मौरूसी है। इस वक्त भी पाकिस्तान के अंदर कज़न मैरिजेस बहुत कॉमन है, 58% लोग हैं जो कज़न मैरिजेस हैं। तो जैसे कि अब हेल्थ थैलेसीमिया की स्क्रीनिंग होती है प्री मैरिटल शादी से पहले, इस तरह अगर किसी ख़ानदान के अंदर ये इस फैक्टर मौजूद है दिल की बीमारियों का, तो उसको भी ज़रूर कंसिडर करना चाहिए। और कज़न मैरिजेस जो है वो भी ऑब्वियसली अगर एक बीमारी में मौजूद है और आगे वो आपस में उनकी शादियां भी होंगी, तो ये चीज़ आगे जेनेटिक जो बर्डन है इसका वो बढ़ता जाएगा और जो कमोशन फैलेगा। अच्छा, जैसे कि आपने अभी बताया कि हमारे यहाँ जो स्क्रीनिंग का अमल है, लोग उससे एक प्रॉपर चेक नहीं रख रहे होते। वेस्ट में लोग आफ्टर एवरी 6 मंथ्स या ईयरली अपना प्रॉपर चेक करवाते हैं, अपने टेस्ट करवाते हैं, उससे उनको पता चलता है कि उनकी जो बॉडी है वो किस तरह से फंक्शन कर रही है और जो बॉडी ऑर्गन्स हैं क्या वो ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारे अमराज को हम वक्त पर बीमारियों को पकड़ लेते हैं अगर हम प्रॉपर चेक करवा रहे हैं। हमारे यहाँ डॉक्टर साहब ये रुझान नहीं है, हम स्क्रीनिंग के प्रोसेस से नहीं गुजरते हैं। कब करवानी चाहिए, कितने गैप के बाद करवानी चाहिए, प्लस इसके लिए कि आपको खुदा ना खास्ता अगर कोई दिल का आर्जा है तो क्या ECG ही एक वाहिद टेस्ट है या इसके अलावा कौन कौन से टेस्ट रिकमेंडेड है? देखिए, इसमें एक चीज़ है कि हेल्थ स्क्रीनिंग जो आपने बात की, ये बहुत अच्छी बात है। हेल्थ स्क्रीनिंग का अमल वेस्टर्न कंट्रीज़ में बहुत कॉमन है। उसकी बुनियादी वजह वहाँ पर हेल्थ इंश्योरेंस है, क्योंकि हमारे यहाँ हेल्थ इंश्योरेंस का वो प्रोसेस है नहीं, तो जो लोग अफोर्ड करते हैं और वो ऑब्वियसली कर लेते हैं। बहुत से लोग, हमारी जो मेजर जो लोग हैं पॉपुलेशन है, उसमें ऑब्वियसली वो एक इकोनॉमिक बर्डन उन तमाम चीज़ों की वजह से आपकी जो है उनका रोज़मर्रा ज़िंदगी काफ़ी पहले से मुतासर होती है, तो वो हेल्थ स्क्रीनिंग तरफ आते ही नहीं है। तो वो एक बुनियादी वजह होनी चाहिए। और स्पेशली वो लोग जिनकी उम्र 40 साल के बाद शुरू होती है, उनको ज़्यादा विजिलेंट रहने की ज़रूरत है और कोशिश करनी चाहिए कि वो जो है हर साल इसका अपना एक जो है ना एनुअल चेकअप जरूर करवाएं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, जो लोग दिल की तकलीफ में मुब्तला हो रहे होते हैं या जिनको होता है, ऑब्वियसली हमें नहीं पता होता क्योंकि हम टेस्ट नहीं करवा रहे होते उस तरह से, तो इसकी जो अलामात हैं वो इनिशियल कौन सी अलार्मिंग अलामात हैं कि जैसे आपको महसूस हो कोई तब्दीली हमें लगे तो हमें फ़ौरन डॉक्टर से या दिल के डॉक्टर के पास रुजू करना चाहिए? उसमें सबसे ख़तरनाक जो चीज़ है वो है एक सांस का फूलना। सांस का फूलना। अब कोई भी फिजिकल एक्सरसाइज करते, कोई एक्टिविटी करते हैं, वर्जिश करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, उसमें सांस का फूलना एक नॉर्मल एक चीज़ समझी जाती है। बट अगर सांस आपका एक थोड़ी सी एक्टिविटी के बाद फूलना शुरू हो जाता है, या बैठते हुए फूलना शुरू होता है, सोते हुए लेटते हुए फूलना शुरू होता है, तो इसका वजह ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है। इसके अलावा दिल की धड़कन का बहुत ज़्यादा तेज़ होना, बहुत ज़्यादा कम होना, दिल घबराना, अक्सर लोग कहते हैं दिल घबराया है, सीने में जकड़न महसूस होना, दबाव, बहुत ज़्यादा पसीने आना, इस तमाम अलामत ऐसी हैं जो कि ये इशारा करती है कि खुदा ना खासा कोई हार्ट का इशू है। ठीक है। तो उनको चाहिए कि ज़रूर अपने मौले से फ़ौरन रब्ता करें। डॉक्टर साहब, पैल्पिटेशन किसे कहते हैं? दिल की धड़कन जो है अक्सर लोग अब कंप्लेन करेंगे कि तेज़ होती है दिल की धड़कन। किसी सिचुएशन में भी हो सकती है या वाकई कोई दिल की तकलीफ होगी तो होगी? ज़रूरी नहीं है कि बहुत सारी वजूहात हैं, जैसे एक पेशेंट का बुखार है, उसको कोई स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, या कोई और कोई एंडोक्राइन का प्रॉब्लम है, कोई दूध कोई कमी ज़्यादा है जिस्म के अंदर, उससे भी हो जाता है। लेकिन ये है कि उसको तमाम चीज़ों को स्क्रीनिंग करने के बाद ही पता चलेगा कि आया ये इसकी वजह नॉन कार्डिक है, ये कार्डिक है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, अक्सर लोग जिनको लगता है कि हमें लेफ़्ट साइड पर तकलीफ़ हो रही है या खुदा ना खास्ता कोई हार्ट का इशू ना हो, तो हमारे बहुत आसपास लोग कहते हैं नहीं भी खाना खाया है, गैस की वजह से हो गया होगा, तो इस तकलीफ़ में हम फ़र्क कैसे महसूस कर सकते हैं? क्योंकि यूजुअली लोग देखते हैं कि फिर वो कुछ देर के बाद तकलीफ़ चली भी जाती है, फिर भी टेस्ट नहीं करवाते हैं। तो खाने की ज़्यादती की वजह से या गैसेस की वजह से तकलीफ़ हो रही है या वाकई अब आपको कुछ टेस्ट करवा लेने चाहिए और ये मामला संजीदा हो सकता है? तो सिम्टम्स क्या अलग अलग हैं या? बिल्कुल, इसमें जो ये चेस्ट पेन है, सीने में दर्द, इसकी जो प्रेजेंटेशन है वो डिफरेंट है हर चीज़ के अंदर। अगर एक पेशेंट को पूरी छाती के अंदर जकड़न है, दबाव है और ये बाएं बाजू में आ रहा है, ऊपर गर्दन में जा रहा है या उसमें जॉ में इन्वॉल्व हो रही है और साथ बहुत ज़्यादा पसीना है, तो इसका मतलब ये लगता है कि ये ज़्यादातर कार्डिक हो सकती है। अगर किसी को खाने के बाद या खाने के दौरान या खाने से पहले कुछ तरह की अलामत आ रही हैं तो मोस्टली वो फूड रिलेटेड होंगी। इसी तरह सांस का जो है उसमें सांस के साथ कम ज़्यादा होना, ये पट्टी की जो है दर्द शो करता है। इसके अलावा अगर पेशेंट जो है वो चलने फिरने से या वो कहता है बैठने से ठीक होता है या मैं दबाता हूँ उसको तो वो ठीक हो जाता है, इसका मतलब पट्टे का दबाव है। ठीक है, इस तरह से वो खुद से ऑब्वियसली अवेयरनेस इसमें बड़ी अहम चीज़ है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और बहुत इम्पॉर्टेंट बात अवेयरनेस के लिए मैं
चाहूँगी कि आप उस पर डिटेल में रोशनी डालें कि खुदा न खास्ता अगर आपके घर में कोई हार्ट पेशेंट मौजूद है और उनकी तबीयत नासाज होती है या माइनर हार्ट अटैक आता है या मेजर हार्ट अटैक आता है फॉर एग्ज़ाम्पल, और बेहोशी तारी होती है या जो मरीज़ है वो तकलीफ़ की शिकायत करता है, सो हम में से बहुत सारे लोग नहीं जानते कि इनिशियली हमें क्या करना चाहिए। ऑब्वियसली सबसे पहले 112 को आपको बुलाना है या हॉस्पिटल रश करना है, लेकिन ड्यूरिंग दैट प्रोसेस, उस सफ़र में भी आपने पेशेंट को किस तरह से हैंडल करना है, इस हवाले से थोड़ी सी आगाही अगर आप शेयर करें। उस पर एक चीज़ बड़ी अहम है कि अगर तो आपकी फैमिली में कोई हार्ट का पेशेंट है तो डेफिनेटली आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा मेडिसिन का कि वो कौन सी मेडिसिन यूज़ कर रहे थे। उसमें डिस्प्रिन की गोली जो कि सब लोग जानते हैं और बहुत सारे जो लोग नहीं पढ़े लेकिन उनको ही पता कि डिस्प्रिन क्या है, तो डिस्प्रिन की गोली अगर घर में पड़ी तो फ़ौरन से खिला दें उनको। ठीक है, एक टैबलेट को फ़ौरन से खिलाते हैं उनको अगर पेशेंट होश के अंदर है उन्हें कहिए इसको आप ज़ुबान की तरह के चूस लें। ठीक है। और अगर ऑब्वियसली वो होश में नहीं है तो वो एक ज़्यादा खतरनाक अलामत है, फिर तो फ़ौरन आपने। अच्छा, बेहोशी या गशी की सूरत में भी कोई फर्स्ट एड फौरी तौर पर दी जा सकती है जब तक एम्बुलेंस या आप हॉस्पिटल पहुंचते हैं? देखिए, बेहोशी की सूरत में घर में उसको मेडिसिन देना ये क्वाइट डिफ़िकल्ट है। ठीक है। और चूँकि उसको वो कमांड फॉलो नहीं करेगा आपका, तो उसमें इस केस में के अंदर आपने फ़ौरन से पहले जो करीबी आपकी एमरजेंसी है जो भी है वहाँ आप जाके उसको रिपोर्ट करें ताकि फ़ौरन से पहले वो उसको सस्टेट करने के बाद मेडिसिन दें। ठीक। कोलेस्ट्रॉल का हाई होना ये कितना इम्पॉर्टेंट है? हमारी ग़िज़ाएँ भी हम उस तरीके से मुरगन ग़िज़ाएँ खाने के शौकीन लोग हैं, फिर हम अपने कोई डाइटरी पैटर्न में इतने कोई डॉक्टर साहब चेंजेस या तब्दीली नहीं लेकर आते हैं जब तक कि मर्ज़ बहुत बढ़ ना जाए। तो ख़ासकर वो लोग जिनको आपने बताया कि जेनेटिकली है, फैमिली हिस्ट्री है, वो लोग तो हाई रिस्क पर हुए, तो उनको तो अपना लाइफस्टाइल बहुत बेहतर करने की ज़रूरत है। तो कहाँ कहाँ हम गलतियाँ कर रहे होते हैं अपने लाइफस्टाइल में, खाने पीने में? खाने में बेहतियाती जो है ये बुनियादी वजह है। आपकी जो है दिल के अमराज हो, इवन शुगर हो, ब्लड प्रेशर हो, इन तमाम चीज़ों का तल्लुक़ आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के साथ है और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में खाने का बहुत अहम किरदार। तो उसमें जो बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ें हैं जिसमें इसमें आपको ऑयली चीज़ें हैं वो से आपने अवॉइड करना है। जैसे दूध पीते हैं तो बलाई, हम अक्सर पेशेंट कहते हैं कि बलाई उतार के पिएँ, दही का इस्तेमाल करना है तो उसकी बलाई उतार दें। तो जो आपका जो फ़ैट कंटेंट है उसको तो हमने कम से कम रखना है। ठीक है। अंडे की अगर जर्दी में ज़्यादा होती है तो कहते हैं जर्दी ना खाएं, सफ़ेदी का इस्तेमाल कर लें। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें आप छोटी छोटी बातों में अमल करके बहुत सारी बड़ी जो है चीज़ों से बच सकते हैं। अच्छा, बड़ी एज के जो लोग हैं, ऑब्वियसली जब ज़िंदगी में उम्र हमारी बढ़ती है तो बीमारियां भी बढ़ती हैं, ऑर्गन जिस तरह से हेल्दी नहीं रहते हैं, काम नहीं करते, फिर हमारे लाइफस्टाइल उतना बेहतर नहीं है। हमारे यहाँ लोग वैसे भी ऑपरेशन के नाम से बड़ा घबराते हैं, और नो डाउट दिल का ऑपरेशन आसान या छोटी बात नहीं, बड़ा इसके लिए हौसला भी चाहिए। तो लोग हमारे यहाँ ऐसा रवैया है, बर्दाश्त किए जाते हैं, लिंगर ऑन किए जाते हैं, मर्ज़ बढ़ जाता है, टाइमली ट्रीट नहीं करवा रहे होते हैं खौफ की वजह से। ये एक फैक्टर है, आप समझते हैं? बिल्कुल आपने सही फरमाया कि आज भी बहुत सारे लोग हैं वो ऑपरेशन के नाम से घबराते हैं और अवॉइड करते हैं। वो कहते हैं ठीक है डॉक्टर साहब आप मेडिसिन लिख दें, हम मेडिसिन नहीं खाएंगे, ज़िंदगी बहुत अल्लाह के वाले, मेडिसिन लिख दें। बट कुछ ऐसी कंडीशन होती है जिसमें आप ऑपरेशन का वेट नहीं कर सकते। उसमें फिर डॉक्टर ऑब्वियसली उनको बताते हैं कि भाई आपकी जो सिचुएशन है वो काफ़ी क्रिटिकल है, इसके अंदर हम ज़्यादा वेट करना आपके लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है। उसमें तो आपने अर्जेंट वो करना होता है। बट बहुत सी ऐसी चीज़ में आपको पेशेंट को टाइम देते हैं कि आप वक्त ले लें, सोच लें, बता दें, बट ये आपने अल्टीमेटली ऑपरेशन करवाना है, तो वो डिपेंड करता है। तो बहुत से लोग इससे घबराते हैं, बट ये कि विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे अवेयरनेस आ गई है, साइंस ने तरक्की कर ली है, इतने ज़्यादा प्रोसीजर हो रहे हैं अब कि अब उसकी एक्सपर्टीज़ इंप्रूव हो गई हैं, फैसिलिटीज़ बढ़ गई हैं हमारे पास हर लिहाज से। तो वो बाईपास एक बहुत बड़ा ऑपरेशन अब नहीं है, माजी में था, माजी में तो अब याद होगा कि टीबी भी बहुत बड़ी समझी अब क्योरेबल है और लोगों को अवेयरनेस भी है। इस तरह बाईपास का ऑपरेशन भी जो है। तो डॉक्टर साहब, सेहतमंद ज़िंदगी और सेहतमंद दिल का राज क्या है? उसमें सादा तर्ज ज़िंदगी और सेहतमंद ग़िज़ा जो कि इस्लामी उसूलों के मुताबिक खाएँगे तो। और वो ग़िज़ा क्या है? उस ग़िज़ा में एक तो सब्ज़ियों का इस्तेमाल करें, फ्रेश फ्रूट्स और सलाद, इन तमाम चीज़ों का आप ज़्यादातर इस्तेमाल करें। पानी का इस्तेमाल प्रॉपर करें, अपनी 8 घंटे की नींद पूरी करें, फ़िज़िकल एक्टिविटी करें, 30 मिनट की वर्जिश, ये सब पे लाजम है। अच्छा, जो डायबिटिक लोग हैं उनके लिए कुछ अलग से एहतियात है जिनको करना बहुत ज़रूरी है? बिल्कुल, जो शुगर वाले मरीज़ हैं उनको और भी एहतियात की ज़रूरत है। सिर्फ चीनी से परहेज़ करना काफ़ी नहीं होगा। अगर वो चीनी के परहेज़ कर रहे हैं लेकिन उनमें एक्टिविटी नहीं है, वो चलना फिरना उनका उतना नहीं है, 30 मिनट्स की जो वॉक है ये समझ लें कि इट्स लाइफ लाइन। अगर कोई बंदा 30 मिनट्स वॉक नहीं करता
तो फिर बाद में बीमारी का गिला नहीं कर सकते। अच्छा डॉक्टर, जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया, ईसीजी ही हम करवा सकते हैं इनिशियली अपने हार्ट की जो भी फंक्शंस हैं उसको देखने के लिए? बिल्कुल सही। ईसीजी एक टेस्ट है। अच्छा। इसके अलावा कुछ ब्लड टेस्ट हैं जिसमें हम अंदाज़ा हो जाता है। फिर एक अल्ट्रासाउंड, जिस तरह पेट का अल्ट्रासाउंड होता है, इसे एकोकार्डियोग्राफी कहते हैं। जो हार्ट का अल्ट्रासाउंड होता है उसमें हम आपका दिल का फंक्शन देख लेते हैं। उसके अलावा बाकी फिर एंजियोग्राफी और सिटी एंजियो, थैलियम, आगे काफ़ी टेस्ट बढ़ते जाते हैं। पर इनिशियली जो है उसमें कुछ ब्लड टेस्ट है और ईसीजी है जो फौरी तौर पे हमें जो है इस बीमारी को जानने में मदद करती है। अच्छा ठीक है डॉक्टर साहब, मैं खासकर जो मिडिल एज या उससे जो बड़ी एज के लोग हैं उनके लिए जिक्र करना चाहूँगी कि यूजुअली हमारा इतना सारी ज़िंदगी बैड लाइफस्टाइल रहा होता है, मेडिसिन ऑन टाइम लोग नहीं लेते, बड़े जो बुज़ुर्ग अफराद हैं खाने पीने का भी ख्याल नहीं रखते हैं, हमारे जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं वो भी उस तरीके से उनके भी फंक्शंस में प्रॉब्लम आ रही होती हैं। फिर बाईपास का जो एक पूरा प्रोसीजर है, तकलीफ दे, मतलब दो के बड़ी आसानी आपने कहा कि अभी जो मेडिकल साइंस जो है वो इतनी एडवांस हो चुकी है कि बड़ी आसानी हो चुकी है। पाकिस्तान में इन हॉस्पिटल्स अभी उस तरह से क्यों है ट्रीटमेंट जिस तरह से वेस्ट फॉलो कर रहा है, और हमारे यहाँ जो मोर्टेलिटी रेट है वो किस तरह से है आफ्टर बाईपास? बिल्कुल, इसमें मैंने पहले भी जिक्र किया आपसे कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो साइंस और टेक्नोलॉजी है और जो हमारी एक्सपर्टीज़ हैं और जो फैसिलिटीज़ हैं स्पेशली दिल के अमराज के हवाले से काफ़ी एडवांस हैं। शुक्र अल्लाह का। पहले से अब जो अब माजी की बात करें, अब करें, बहुत सारे अब मेजर सिटीज़ के अंदर हार्ट कार्डियक सेंटर बन चुके हैं, गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर भी, प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी। तो अच्छी सर्विसेज दे रहे हैं वो, और जो ओवर गवर्नमेंट सेटअप भी हमारे माशाल्लाह वेल इक्विप्ड हैं, और वो किसी भी तरह से किसी बैनुल अक़वामी उसमें आज से कम नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ एक बड़ी वो है ना आम रवैया है, मिथ तो नहीं, आम रवैया मैं कहूँगी कि अब किसी भी चीज़ का ट्रीटमेंट करा लिया, उसका ऑपरेशन करवा लिया, या हमें लगा कि हम बेहतर हो रहे हैं तो फिर से वही लाइफस्टाइल पर वापस आ जाते हैं। हार्ट डिजीज़ के या जो इसके पेशेंट होते हैं, दिल के मरीज़ जो होते हैं, वो अगर कोई ट्रीटमेंट करवाते हैं, कोई प्रोसीजर करवाते हैं, फॉर एग्जांपल स्टंटिंग हो गई या बाईपास हो गया, तो एकदम से इंसान ब्रांड न्यू नहीं वक्ती तौर पर महसूस करना शुरू कर देता अपना आप, लेकिन उसके बाद हम देखते हैं वही सारी गलतियाँ, फिर से वर्जिश नहीं, फिर से खाने में कोई तब्दीली नहीं। तो ऐसा भी आपने भी आई एम श्योर बहुत ऑब्जर्व किया होगा कि लोग ऑपरेट तो करवा लेते हैं लेकिन फिर दोबारा तकलीफ बढ़ जाती है कुछ अरसे के बाद। तो वो कौन कौन सी गलतियाँ हैं जो बीच में ये कर रहे होते हैं लोग? देखिए, उसमें बुनियादी वजह ये है कि बहुत सारे लोग जो ये ऑपरेशन करवा लेते हैं उसके बाद वो समझते हैं कि अब बीमारी का इलाज हो गया, अब ये जड़ से ख़त्म हो गई है, अब हम दोबारा से जो है उसी तरह ज़िंदगी गुजार सकते हैं, उसी तरह बेहतियाती करेंगे, वो सब चीज़ें, और सीरियसनेस नज़र नहीं आती मेडिसिन के हवाले से। तो मेरा ख्याल है यही वजह है कि जो पेशेंट हैं, हॉस्पिटल्स हमारे जो हैं वो आबाद हैं और पार्क वीरान है। वो बार बार, अगर एक पेशेंट बार बार आ रहा है एक ऑपरेशन के बाद दोबारा से देखा, अब बहुत से सुना होगा पहले उसको स्टेंट डले, अब उसको बाईपास की तरफ चला गया, फिर बाईपास जो है वो फिर दोबारा वो हॉस्पिटल में बार बार आ रहे हैं सांस फूलने की वजह से, वो बार बार दिल के जो दौरे पड़ रहे हैं। उसकी यही वजह है कि वो एहतियात उस तरह से करते ही नहीं है। एक तो प्रॉपर मेडिसिन नहीं लेते, और अपना जो तर्ज ज़िंदगी लाइफस्टाइल है उसमें मॉडिफिकेशन बिल्कुल नहीं लाते, और ये कि जो कोई सीरियसनेस की जो है कमी की वजह से वो चीज़ें दोबारा आ जाती हैं। और एक पेशेंट को, अगर किसी को ज़िंदगी में एक बार ये चीज़ आ चुकी है, उसके बाद उसकी लाइफ डिफरेंट होगी। ऑल्दो कि वो चीज़ काबिल इलाज है, उसको इलाज हो गया, बट इन फ्यूचर उसकी प्रिवेंशन बढ़ जाती है, उसको ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। अच्छा, पाकिस्तान में क्या शहर है डॉक्टर साहब, क्या परसेंटेज है, अगर मैं पूछूं कि ख़वातीन ज़्यादा इसका शिकार हो रही हैं या मर्द हो रहे हैं, या इक्वली नंबर आप समझते हैं? ओवरऑल जो है 30 से 40% लोग इसमें मुब्तला हैं, और ये 40 साल के बाद ये नंबर और भी ज़्यादा है। अच्छा। और ख़वातीन में आम तौर पर जो है प्री मिनोपॉजल में 40 साल की उम्र से पहले ये अमराज कम होते हैं, 40 साल के बाद ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा हो रहे हैं। तो उसमें 40 साल के बाद चाहे मर्द हो या औरत, उन दोनों के अंदर इसका रिस्क ज़्यादा है। ठीक है डॉक्टर साहब, ओबेसिटी भी आप एक वजह समझते हैं, मोटापा होना भी आप समझते हैं कि ये जो नंबर है इसमें इजाफा हो रहा है? बिल्कुल, मोटापा की इसकी बुनियादी वजहों में से एक वजह है, और इसकी लाइफस्टाइल के अलावा जो है मोरूसी भी है कि बहुत सारी फैमिली में रन कर रहा होगा, आपको देखा होगा एक फैमिली में, हालांकि वो कहते हैं मतलब खाते भी नहीं है, और हमें ये चीज़ बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शाहिद इकबाल, कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे, और आपके दिल की सेहत के हवाले से बात कर रहे थे, ख़ासकर जो कार्डियक अरेस्ट है, एक साइलेंट किलर है, आपको मालूम नहीं पड़ता, इसके जो सिम्टम्स हैं वो भी बहुत प्रोमिनेंट नहीं होते। इसके लिए सबसे बेहतर यही कि हम टाइमली अपने चेकअप्स करवाते रहें, स्क्रीनिंग करवाते रहें, अपने टेस्ट करवाते रहें, ताकि हमें पता चलता रहे कि जो हमारी बॉडी है इसके अंदर जो अल्लाह ने इस तरह ऑर्गन्स फिट किए हुए हैं ये हेल्दी तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे फंक्शन।